अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद एहसन। जी बेटा, आपको बहुत से अहम टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे कि आप जानते हैं, लेक्चर्स आपने सुने हैं। आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा इंडेक्स नंबर का टॉपिक, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में देखेंगे कि कैसे प्राइस इंडेक्स नंबर को सिंपल इंडेक्स नंबर के तहत सोल्व किया जाता है और कंपोजिटिव मेथड के तहत सोल्व किया जाता है। तो तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर जब बात की जाती है सिंपल इंडेक्स नंबर की, तो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर में देखते हैं कि हमारे पास ईयर्स की कुछ ईयर्स गिवन होते हैं और कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं हमारे पास। वो वैल्यूज़ हमारे पास जो गिवन होती हैं वो हम आपकी बुक में ही जो दी हुई वैल्यूज़ हैं उनको हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे हम प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए, आपकी बुक का क्वेश्चन है 5.21, सिंपल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। उसमें वो आपको ईयर्स की वैल्यू इस तरह दे रहा है, 1951 से लेकर 1951 से शुरू होता है और आपको जो वैल्यूज़ गिवन है वो इस तरह कुछ वैल्यूज़ गिवन है। जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप ईयर वाइज आपको गिवन है। देखिए 282 आपको पहली वैल्यू गिवन है, 389 गिवन है आपको, 389 के बाद 438 गिवन है, 470 गिवन है, 511 गिवन है, फिर आपको 511 के बाद 555 गिवन है, फिर आपको वैल्यू 564 गिवन है, फिर आपको 630 गिवन है, 630 के बाद 662 गिवन है, उसके बाद आपको 681 गिवन है। अब आप ईयर्स को भी मेंशन कर लें। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आपके पास वैल्यूज़ गिवन आ चुकी हैं जो कि उसने क्वेश्चन में आपको गिवन दी थी। ये आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको वो क्या कहेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करें। क्या कहेगा कि प्राइस इंडेक्स नंबर आपने फाइंड करना है। प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने का तरीका आप जानते हैं कि हमारे पास वो नीचे आपको कहेगा फाइंड प्राइस, या सिंपल इंडेक्स नंबर भी कह सकता है, प्राइस इंडेक्स नंबर भी कह सकता है बेटा, और सिंपल इंडेक्स नंबर भी बोल सकता है, आपको कह सकता है यूजिंग, साथ ही वो आपसे कहेगा यूजिंग 1951 एज बेस ईयर, एज बेस ईयर। मैं आपको डिफरेंट स्टेटमेंट सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, जैसे जैसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो डिस्कस करेंगे, हमने बेस बनाना है किसको, 1951 को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस बनाने जा रहे हैं, किसको बेस बनाने जा रहे हैं, 1951। आपको 1 बाय 1 सारी स्टेटमेंट सोल्व करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो आप बेस बना रहे हैं 1951 एज बेस, और आप फाइंड क्या करने जा रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। बेटा क्या फाइंड करने जा रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। डायरेक्ट कैलकुलेशन भी की जा सकती है, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हम करेंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं सिखाऊंगा वो आपको, वो क्या चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको, आपने जो सबसे पहली चीज़ करनी होगी वो आपके पास कैसे होगी, आपने क्या करना होता है, फार्मूला इसका मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या, किस तरह सोल्व किया जाता है कि आप पी एन डिवाइडेड बाई पी नोट मल्टीप्लाई टू 100 करते जाते हैं। क्या करते हैं आप, पी एन डिवाइडेड बाई पी नोट मल्टीप्लाई टू 100। पी एन का मतलब होता है करंट ईयर्स, ये आपके पास सारे करंट ईयर्स मौजूद हैं, लेकिन बेस आपको सिंपल एक बताई जा रही है 1951, तो बेस आपके पास फिक्स होती है, करंट ईयर आपके पास वही रहते हैं। तो हमने हमारे पास जब करंट ईयर वही रहते हैं तो हम दोबारा से एक दो यूं करते हैं कि सारे करंट ईयर को मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। सिंपल तरीका बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। आपने सारी वैल्यूज़ को वैसे ही एज इट इज लिख देना है, क्योंकि आपने करंट ईयर डिवाइड करने हैं, करंट ईयर डिवाइड करने हैं बेस ईयर पर, और बेस ईयर आपका 1951 ही है तो उसी पे डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई टू 100 भी आपने करना है। जब आपने मल्टीप्लाई टू 100 करना है ना, तो आपके पास आंसर्स आने शुरू हो जाने हैं, आंसर्स आने शुरू हो जाने हैं। या तो आप आंसर्स आगे लिखना शुरू कर दें, या आप ये काम करें कि डायरेक्ट सोल्व करके क्या लिखना शुरू कर दें। मैं सिर्फ 1 से 2 सालों की वर्किंग करूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट काम करना शुरू कर दूंगा, ताकि डायरेक्ट काम में मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा, मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, 282 डिवाइडेड बाई 282 मल्टीप्लाई टू 100, तो आपके पास 100 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले को भी आप 282 पे डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास बेस जो है 1951 है, करंट ईयर तो आपका क्या नाम है 1952 ही है,
लेकिन बेस ईयर आपके पास क्या कहलाएगा 1951। अब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे और इसका कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। क्या करना है आपने, क्या करना है 389 डिवाइडेड बाय 282 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई 100 भी आपने करना है, तो आपके पास 137.9 आ रहा है। मीन्स टू से कि आपके पास 138 आंसर आ जाएगा राउंड अप करके। जब आप राउंड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, अगर आप एज भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 138। अब हम नेक्स्ट वर्किंग जो करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 282 पे, फिर डिवाइड करेंगे 282 पे, क्योंकि हमारा फिक्स बेस है। जी बेटा समझ आ रही है बात, हमारे पास ये फिक्स बेस मेथड है जिसको हम इंडेक्स नंबर मेथड बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। अब आपने इनके आंसर्स निकालने हैं। नेक्स्ट वाले को आपने क्या करना है, 438 डिवाइडेड बाय 282 मल्टीप्लाई 200 आपने करना ही करना है, क्योंकि आप एनुअली बात कर रहे हैं, परसेंटेज में बात फाइंड आउट करनी है। तो आपने 282 के साथ उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 200 करते चले जाना है। तो इसका भी हम जब आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास 155.32 आ जाता है आपके पास आंसर। फिर आपने क्या करना है 470 जो कि आपके पास 9054 की वैल्यू गिवन है, फिर आपने इसको भी डिवाइड करना है 282 पे और मल्टीप्लाई 200 मस्ट करना है। हर साल को 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस साल को भी जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जल्दी से कैलकुलेशन कर लें और कैलकुलेटर से यूज़ करते हुए वैल्यूज निकालें। तो 166.67 आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वाले को भी क्या नाम है, आप सबको बल्कि डिवाइड 282 मल्टीप्लाई 100 भी करना है आपने, डिवाइड 282 मल्टीप्लाई 200 भी आपने करना है, डिवाइड ये आपके पास आंसर आने शुरू हो जाएंगे। और ये आंसर जो आपके पास आएंगे आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और लिखने शुरू कर देने हैं। आपके पास 511 है, 511 डिवाइडेड बाय आपने किया है 282। जैसा कि आपको पता है हमारी वैल्यू किसकी है, बेस ईयर की 282 ही चलती आ रही है, मल्टीप्लाई 100 भी करते जा रहे हैं डिवाइड करके। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर जो आएगा कैलकुलेटर से जल्दी से यूज़ करते हैं, वो आ रहा है 181.21। वो कितना आ रहा है आपके पास 181। बेटा कैलकुलेटर यूज़ करते जाते हैं, जल्दी जल्दी वैल्यूज निकालते जाते हैं। 555 डिवाइडेड बाय 282 और मल्टीप्लाई 200 भी आपने करना है। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 196.81। फिर आपने नेक्स्ट करना है 564 डिवाइडेड बाय 282 मल्टीप्लाई 200 भी बेटा लाजमी करना है। और आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास 200 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 282 करना है आपने, डिवाइड और मल्टीप्लाई 200 करना है। तो ये आपके पास 223 पॉइंट आपके पास 40 आएगा। और इसी तरह हमने 662 डिवाइडेड बाय 282 करके मल्टीप्लाई 200 भी करना है। तो इसका आंसर भी जल्दी से बेटा कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। वो आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 234.74। और लास्ट आपके पास 681 डिवाइडेड बाय 282 मल्टीप्लाई 200। जल्दी से बेटा कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं। तो ये आएगा 241.49। तो ये आपके पास सारे आंसर्स आ चुके हैं। ईयर वाइज आंसर आ रहे हैं आपके पास, ईयर बाय ईयर आपके पास सारे आंसर आ गए हैं। ये आपने सारे आंसर्स निकाल लिए हैं। आंसर्स निकालने के बाद आपको दोबारा से मैं बात समझा रहा हूँ। उसने आपको कहा था कि आपने 9051 को बेस ईयर बनाना है और इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आपने उसी की वैल्यू को बेस बनाया। ये वाली जो आपके पास वैल्यू थी ये आपके पास कितनी थी, 282 आपके पास ये वैल्यू थी। कितनी वैल्यू थी, ये आपने इसको बेस बना लिया है और सब पे डिवाइड कर दिया थी, क्योंकि ये फिक्स बेस होती है। अब हम इसी बात को समझने के लिए अब हम जब इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो हम कैसे बेस बनाएंगे, दूसरी स्टेटमेंट में बेटा अब बनाने जा रहा हूँ। दूसरी स्टेटमेंट में वो आपको कहेगा बेस ईयर एज 9055 को, चले मैं बेस बना देता हूँ। 9055 आपके पास बेस ईयर है। अब आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से वही सारी वैल्यूज को नोट कर लें और उतार लें। इधर लिखे 9055 एज बेस ईयर। सारी वैल्यूज को मैं दोबारा से, क्योंकि करंट ईयर तो वही सारे मेरे पास रहेंगे, बेस में मैंने बेस चेंज करनी होगी।
ये आपके पास करंट ईयर आ चुके हैं। बेस ईयर आपके पास 9051 है, जिसका आंसर जो है वो है 511। 511 अब सब पे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा 511, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है और समझाया है कि आपने इसका फार्मूला क्या लगाना होता है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। करंट ईयर तो ये सारे हैं, बेस ईयर आपके पास फिक्स हो जाता है, तो वो आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो अब ये आपके पास, और याद रखिए जो बेस ईयर होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 100 होता है। वो कितना होता है? ऑलवेज इक्वल टू 100 होता है, वो आता ही 100 है, क्योंकि आपकी दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं। जब आप डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई टू 100 करवाते हैं तो फिर वो आपके पास आंसर 100 ही आता है। ये आपने मल्टीप्लाई टू 100 भी कर देना है। ये देखिए, ये आपके पास सेम पर नहीं, ये आपके पास आंसर आ गया बेस ईयर, क्योंकि आपके पास बेस ईयर क्या है, ये आपके पास बेस ईयर है। 511 आपकी वैल्यू है बेस ईयर की, और 9055 आपके पास बेस ईयर है। ये तो 100 आपके पास आ जाएगा, बाकी सब आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो बाकी हम सारे आंसर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो कितनी गिवन है जी? 282 डिवाइडेड बाई 511 मल्टीप्लाई 200। ये आपने करना है, तो आपके पास आंसर आ जाना है 55.185। 185, ये आपके पास आंसर आ जाना है। अब आपने नेक्स्ट वाली वैल्यू को क्या करना है? 389 डिवाइडेड बाय 511 मल्टीप्लाई 200। ये बेटा आपने करना है जब, तो आपके पास आना है 76.125। ये आपके पास आंसर आ गया। फिर आपने करना है 438 डिवाइडेड बाय 511 मल्टीप्लाई 200। तो ये आपके पास कितना आ जाना है? 714। ठीक है बेटा। फिर आपके पास है 470 डिवाइडेड बाय 511 मल्टीप्लाई 200। तो आपने जब ये करना है तो आपके पास आना है 91.976। ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू आती जा रही है। नेक्स्ट आपने चूँकि मैंने आपको भी बताया था बेस ईयर ऑलवेज इक्वल टू 100 होता है, वो मैं 100 लिख चुका हूँ। फिर आपके पास है 555 डिवाइडेड बाय 511 मल्टीप्लाई 200 करने के बाद आपके पास आ रहा है 108.610। फिर आपने नेक्स्ट वाली वैल्यू का करना है 564 डिवाइडेड बाय 511 मल्टीप्लाई 200। तो ये आपके पास आंसर आएगा 137.3718। फिर आपने करना है 630 डिवाइडेड बाय 511 मल्टीप्लाई 200। बेटा ये 1 बाई 1 हमें करना पड़ेगा। ईयर वाइज जब आंसर निकालने होते हैं तो फिर आपको ये सारी वर्किंग करनी पड़ती है। 123 पॉइंट आपके पास 287 आता जाएगा। फिर आपके पास है 662 डिवाइडेड बाय 511 मल्टीप्लाई 200। ये आपके पास आंसर आ गया 129.549। देख रहे हैं बेटा, आपके पास ईयर वाइज जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं वैसे ही आपके आंसर्स की भी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं। ये ईयर वाइज जो चेंज आ रहा है वो आपके पास आंसर भी वेरी करता जा रहा है। 133.268 ये आपके पास आंसर आ चुका हुआ है। बेस ईयर जब हमने बदली और बदल कर हमने क्या नाम है, सबसे पहले हमने 1951 के ईयर को बेस बनाया था, फिर उसके फ़ौरन बाद हमने बेस किसको बनाया, 1955 को। तो बेस बनाने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो वैल्यूज़ नहीं, ये चेंज होकर आ गई हैं। अब हम अगली स्टेटमेंट में जो बात सीखेंगे वो आपको मैं सिखाऊंगा। वो आप क्या चेंजिंग करेंगे, आप थर्ड वाले में ये करेंगे। अगर मैं यहाँ कहूँ फर्स्ट 3 ईयर एज बेस, तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे बेटा? देखिए आप करेंगे क्या, 3 साल की वैल्यूज को आप यहाँ मीन बनाएंगे। 3 साल की पहली 3 साल की वैल्यूज को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी बेस बन जाएगी। तो आप करेंगे 282 प्लस 389 प्लस, और उसके बाद आपके पास क्या है 438, तो वो आपके पास आएगा 1109 तकसीम 3। 1109 तकसीम 3 ये आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ चुका होगा 369.667। ये बेटा आ चुका है। ये अब आप करेंगे क्या, जैसे मैंने यहाँ पर
जैसे मैंने ये 9055 की वैल्यू को बेस बनाया था और सारी जगह पर यूज़ किया था, अब मैं इस वैल्यू को बेस बनाऊंगा। अब मैं इस वैल्यू को बेस बनाऊंगा और सब पे डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास नेक्स्ट कॉलम इस चीज़ का बन जाएगा। अगर मैं बात करूं और आपको बात इस तरह सिखाऊं कि वो अगर कह दे लास्ट 5 ईयर एज बेस, तो फिर बेटा आप क्या करेंगे, अभी आप सीख के आए हैं कि आप क्या करेंगे, आप लास्ट वाले 5 साल की वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे और प्लस करके क्या नाम है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आई होगी वो आपकी बेस बन जाएगी। ठीक है बेटा, अगर आपको वो लास्ट वाले 5 कहता है तो फिर आप करेंगे 681 प्लस 662 प्लस 630 प्लस 564 प्लस 555। देखिए 1 2 3 4 5 लास्ट वाले 5 साल आप जब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3092। तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 3092 डिवाइड करेंगे जब आप इसे 5 पर, तो आपके पास एक एवरेज आएगी। वो एवरेज जो बन चुकी है वो 618.4 आ चुका है। ये अब आपके पास सारी 5 वैल्यू की एवरेज बन चुकी है, लास्ट वाली 5 वैल्यूज़ की एवरेज बन चुकी है। अगर हम बात करें, अगर हम यहीं पे एक और बात कर लें और आपको मैं अगर सिखा दूं पांचवा पॉइंट भी अगर मैं आपको सिखाऊं तो वो पांचवा पॉइंट क्या, अगर वो के ऑल द गिवन ईयर्स एज बेस, तो समझ चुके होंगे आप समझ चुके होंगे कि हम क्या करने जाएंगे। हम जितनी वैल्यूज़ हैं सबको प्लस कर लेंगे और प्लस कर नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितनी ये बनेंगी उन पर डिवाइड करेंगे। 10 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, इन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू बनेगी एज एवरेज। तो वो एवरेज जो हमारे पास आएगी उसको हम आंसर के तौर पर अपने पास बेस बनाएंगे और बेस बनाकर उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है बेटा, आपको बात समझ आ रही है। अगर मैं इसी बात को इस तरह समझाऊँ कि मैं कहूँ ऑल द ईयर्स जो हैं, ऑल द ईयर्स एज बेस, तो आप क्या करेंगे, बेस ईयर आपने करना है कि आपके पास वैल्यू यही वही रहेंगे, आपके पास करंट ईयर वही रहेंगे, आपके पास करंट ईयर चेंज नहीं होंगे। अब आपके पास एवरेज चेंज होगी, जो नीचे आपने बेस बनानी है वो बेस की वैल्यू आपको निकाल कर लेकर आनी पड़ेगी। तो आप करेंगे क्या, इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे, इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे। 282 प्लस आप करेंगे 389 प्लस 438 प्लस 470 प्लस 511 प्लस 5111 555 प्लस 564 प्लस 630 प्लस 662 प्लस 681। तो आपके पास वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास वैल्यू बनेगी 5182। इसको आप किससे पे डिवाइड करेंगे, 10 पे। जब आप करेंगे 5182 को डिवाइड करेंगे 10 पर, जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 518.2। ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू को आप सब पे डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास जो बेस बनी है वो ये वैल्यू बनी है, ये आप सब पे डिवाइड करते जाएंगे। 518.2 518.2 518.2 518.2, ये आपके पास 118.2 जो है ये आपके पास बेस ईयर आ चुका है। अब आप इन सब को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है बेस आप सबके लिए क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई 200 करते जाना है, तो आपका फाइनली आंसर निकल आएगा। अब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें,
चूँकि ये किसी का गिवन ईयर नहीं है तो इसलिए ये 100 तो नहीं होगा, लेकिन आपने सबकी एवरेज बनाकर किया तो आपके पास सारे आंसर नए आ जाएंगे। यहाँ पर 100 कोई भी बेस नहीं होगा। वहाँ पर तो जब हम कोई ईयर की वैल्यू यूज़ करते हैं तो वहाँ पर तो हमारे पास बेस ईयर बनता है, वो 100 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर सारी नई वैल्यू आएंगी, जैसे कि ये 100 आया था और ये 100 आया था, ऐसे नहीं आएगा। बाकी हमारे पास एवरेज गिवन ईयर जो उसने कहा था वो हमने बना लिया। तो इसके आंसर्स भी निकाल लेते हैं। ईयर बाइज ईयर हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। 282 डिवाइडेड बाय आपने करना है 518.2 मल्टीप्लाई 200। तो वो आपका वापस पहला आंसर जो आया है वो आया है 54.4191। ये आपके पास पहला आंसर आ चुका है। फिर आपने करना है 389 डिवाइडेड बाय 518.2 मल्टीप्लाई 200। तो ये आपके पास नेक्स्ट आंसर जो आया है 75 आपके पास आंसर आ गया है 75.0675। ये आपके पास आंसर आ गया। वैसे तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखना ज़रूरी होती हैं ताकि आपका आंसर 100% मैच कर जाता है जो पीछे आंसर्स गिवन होते हैं। थर्ड आंसर आपके पास 84 आया है। और नेक्स्ट आपके पास 470 डिवाइडेड बाय 518.2 मल्टीप्लाई 200 करने के बाद आंसर जो आया है वो 90 है, 90.6985। नेक्स्ट आपके पास 511 डिवाइडेड बाय 518.2 मल्टीप्लाई 200। ये आपके पास आंसर आया है 98.6105। अब नेक्स्ट आपके पास 555 है, डिवाइड करना है आपने 518.2 पे और मल्टीप्लाई 200 भी करना है। तो आपके पास आंसर आया 1071015। अब नेक्स्ट आपके पास 564 डिवाइडेड बाय 518.2 मल्टीप्लाई 200 भी है। तो आपके पास 108 आंसर आ चुका है इसका, 1088382। अब नेक्स्ट आपके पास 630 है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं 518.2 पे मल्टीप्लाई 200 कर रहे हैं और वो आपके पास आंसर आ गया है 1215746। नेक्स्ट आपके पास 662 है, डिवाइड कर रहे हैं आप इसे 518.2 पे और मल्टीप्लाई 200 भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास 127.7499 ये आंसर आ गया। लास्ट आपके पास 681 डिवाइडेड बाय 518.2 मल्टीप्लाई 200 कर रहे हैं। तो ये आपके पास 131 और उसके बाद 4164। ये आपके पास लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है, ये 2 स्टेटमेंट मैंने आपको समझाई हैं, वो भी आप यहाँ पर अगर आपको वो पूछता है तो आपको सोल्व करनी है। जिस तरह के लास्ट स्टेटमेंट मैंने आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर काम करवा दिया है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उसने ईयर जो मैं गिवन दिया था वो 1951 था, फिर उसने नेक्स्ट ईयर। ये सारी स्टेटमेंट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें से ओवरऑल सारी पेपर में नहीं आ सकती, लेकिन इसमें से वो किसी भी टाइप का कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 5-6 स्टेटमेंट जो मैक्सिमम होती हैं जो क्वेश्चन में आ सकती हैं वो सब मैंने आपको बता दी हैं। सिर्फ इसलिए बताई हैं कि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, वो जो क्वेश्चन पेपर में जो भी चीज़ पूछेगा वो इजीली आप सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो गिवन आपको उसने पूछा था वो था 1951 को क्या आपने बेस ईयर बनाना था, फिर आपने नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट के अंदर 1955 को बनाना था। थर्ड स्टेटमेंट में वो आपको ये बात चीज़ सिखा रहा था, वो ये कह रहा था कि आपने करना क्या था, आपने तीसरी स्टेटमेंट में ये करना था कि फर्स्ट 3 ईयर्स को बेस बनाना था। तो पहले 3 साल की वैल्यूज को आपने लेकर प्लस किया, 3 पर तकसीम किया, जो वैल्यू आई वो आपके पास आई थी 369.667। तो वो 370 बनता है। वो 370 के लिए भी एक कॉलम बनाना था और आपने उसकी वर्किंग शो करनी थी यहाँ पर। ठीक है बेटा, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको तीसरा कॉलम वो बनाना पड़ेगा। चौथे कॉलम में आपने क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स को, मतलब कि ये लास्ट 5 की वैल्यूज को गिवन जो आपके पास है उनको प्लस करके 5 पे डिवाइड करेंगे। वो वैल्यू आपके पास किस तरह आएगी, आपने किया और 3092 आया आपका सम, उसको जब आपने 5 पे डिवाइड किया तो आपका फाइनली उसको डिवाइड करने के बाद 618.4 आया। ये अब आप चौथा कॉलम बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वाला काम भी सेम था इसलिए वो मैंने आपको सिखा दिया और आपको प्रैक्टिस करवा दी। ऑल द गिवन ईयर्स या ऑल द ईयर्स जो आपको गिवन हैं उनको बेस बनाएं। तो आपने सारी वैल्यूज को ऐड कर नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है।
तो आपके पास जो बेस आई थी वो थी 518.2, वो आपको मैंने प्रैक्टिस के तौर पर करवा के सिखा दिया। इस तरह आप ये कॉलम बनाएंगे और 1 बाय 1 सारा कुछ करते जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्राइस इंडेक्स नंबर को सोल्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल इंडेक्स नंबर के तहत आगे चल के मैं आपको कंपोजिटिव इंडेक्स नंबर के तहत भी सोल्व करना सिखाऊंगा। आज जो मैंने आपको सिखाया है वो है सिंपल इंडेक्स नंबर। अपनी बुक से क्वेश्चन लीजिए, एग्जांपल्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ज़रूर हमें बताया करें कमेंट्स में कि आपको कैसी समझ आ रही है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छा सिखा सकें। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उनको हमारी नई आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और आप काफ़ी कुछ सीखते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।